गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। हम लोग हैं एयरपोर्ट पर क्योंकि हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर कश्मीर इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आएंगे मेरे व्लॉग्स, तो देखिएगा और इस व्लॉग को भी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये हम लोगों का तीसरा विज़िट है कश्मीर का। एक्चुअली हम लोगों का तीसरा है, लेकिन मेरे हस्बैंड का, शाजू का और फाजू का ये फर्स्ट विज़िट है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं शाजू एकदम एक्साइटेड मूड में है। दिल्ली से श्रीनगर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फ़्लाइट सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट की होती है। इसी वजह से हम लोगों ने ना अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करी थी ताकि हम लोग टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएँ और हमारा जो पूरा दिन है वो यूटिलाइज़ कर लें। लेकिन यहाँ कर पता चला कि फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है। तो मम्मी ने सारा ब्रेकफास्ट जो है वो पैक कर लिया था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स में सुबह सुबह फिर कुछ खाया नहीं जाता है और ये एकदम बेस्ट टाइम था ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी पेट पूजा कर रहे थे। मामा बहुत अच्छा है। फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई एंड वी आर सो एक्साइटेड टू गो टू कश्मीर फॉर द थर्ड टाइम। मतलब मेरा तो थर्ड टाइम है, लेकिन शाजू बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है। दिल्ली से कश्मीर का हमारा इंशाल्लाह 4 दिन का ट्रिप होने वाला है और इस बार हमने सोचा है कुछ नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले भी हम काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर चुके हैं कश्मीर में, लेकिन इस बार हमने बिल्कुल नई जगह सोच कर रखी है। तो आप मेरी इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। दिल्ली से कश्मीर के लिए जर्नी इतनी छोटी रहती है कि पता ही नहीं चला कब टेक ऑफ हुआ और कब लैंड हो गए। लेकिन कश्मीर में लैंड होने से पहले जो नज़ारे मिलते हैं ना, मैं आपको बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। अच्छा, 2 बार पहले भी मैं कश्मीर आ चुकी हूँ, तो इन पहाड़ों के ऊपर मैंने बर्फ़ जमी हुई देखी है और अच्छी खासी बर्फ़ होती थी। मतलब देखकर ही एकदम दिल खुश हो जाता था, पता चल जाता था कि हाँ हम अब कश्मीर आ चुके हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को ही नहीं मिल रहा है और धूप भी ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि श्रीनगर में इस बार गर्मी मिलने वाली है। तो फाइनली अब हमारी लैंडिंग होने जा रही है। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं। हम लोगों ने टैक्सी ले ली है। अब हम लोग जा रहे हैं डल लेक, क्योंकि हमारा होटल जो है वो डल लेक पर है। अच्छा, एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो उसकी वजह से मैंने वहाँ कैमरा बिल्कुल भी नहीं निकाला। तो क्योंकि हम लोग एकदम सुबह के उठे हुए हैं, तो हमारे आधे खिलाड़ी जो है ना यहाँ पर सो चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं अब डल लेक पर। अच्छा, यहाँ पर पहुँच कर हमें जो टेम्परेचर दिखा ना वो था 29 डिग्री सेल्सियस। हम दिल्ली से कश्मीर आए थे कि कुछ दिन के लिए एटलीस्ट हमको ठंडक मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो हम लोग स्टे करने वाले हैं होटल न्यू पार्क में, जो कि डल लेक घाट नंबर 9 के बिल्कुल सामने बना है। ये होटल है बुलेवार्ड रोड पर और इसके आसपास में खाने पीने की भी चीज़ें काफ़ी सारी हैं। पहुंच गए हैं हम लोग अपने होटल पर। आप देख सकते हैं वो सामने डल लेक है और उसके बिल्कुल सामने ये बना हुआ है होटल न्यू पार्क। फ़िलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब अंदर से चलकर देखते हैं कि ये होटल हमारा कैसा है। और ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने हमारा एक रूम अपग्रेड कर दिया है। एक्चुअली हमने 2 डिलक्स बेडरूम बुक किए थे और एक रूम इन्होंने अपग्रेड करके हमें स्वीट कर दिया है, विच इज़ वेरी काइंड ऑफ देम।
इस होटल की दो खास बातें हैं, एक तो उसकी लोकेशन और दूसरा इसके प्राइसेस। कॉस्ट इफेक्टिव होटल है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल प्राइसेस में है और जिस हिसाब से ये बना हुआ है, मतलब जिस लोकेशन पर है उस हिसाब से ये बहुत अच्छे प्राइसेस में है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका स्वीट कैसा लगता है। हमने एक्चुअली 2 डिलक्स रूम लिए थे जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि डल लेक फेसिंग थे। इन्होंने एक हमको स्वीट दे दिया और दूसरा हमारा डिलक्स बेडरूम। और बस विंडो खोलते ही सामने दिख रही थी डल लेक, इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक रूम का टूर। है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये एरिया है, डाइनिंग टाइप का एरिया है यहाँ पर। ये अलग है। हाँ, ये वही है, मास्टर बेडरूम है हमारा, स्वीट माशाल्लाह। एंड दिस इज द व्यू। वाव, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये होटल बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल डल लेक के सामने है, और दूसरा इसके रूम्स भी एकदम नीट एंड क्लीन है। तो हम लोगों ने बिल्कुल आसपास के रूम्स लिए हैं। एक है हमारा डिलक्स रूम और दूसरा है स्वीट। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है यहाँ का डिलक्स रूम। वैसे दोनों रूम्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डिलक्स रूम के अंदर सिर्फ एक रूम है और जो स्वीट है उसके अंदर उन्होंने 2 रूम्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने एक डाइनिंग रूम दिया है। रूम्स दोनों काफ़ी बड़े हैं और बेड का साइज़ इतना बड़ा है कि 3 लोग आराम से आ सकते हैं। और जो यहाँ से व्यू है वो तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है। रूम्स दोनों नीट एंड क्लीन है। सर्विस भी मुझे अभी तक बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं आपको दे देती हूँ एक ये बाथरूम का टूर। तो ये हमारे रूम के बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, आप देख सकते हैं। होटल काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर क्लीनिंग चलते रहती है। और सामने जो रूम्स बने हैं ना, वो डल लेक फेसिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़े कम प्राइसेस में है। अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। वैसे हमारे होटल पैकेज में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, लेकिन हमको यहाँ पहुँचने में दोपहर हो गई थी और हम कहीं बाहर नहीं जाना चाहते थे, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज हम लंच जो है वो अपने होटल पर ही करेंगे। तो हमारा लंच यहाँ पर आ चुका है, एकदम ताज़ी बनी रोटियों के साथ में। हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं और हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करी हैं, जैसे कि दाल ली है, पनीर लिया है और हमने यहाँ पर रोगन जोश भी लिया है। तो ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं ये कैसा है। टू बी ऑनेस्ट खाना बहुत टेस्टी है, फ्रेश है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घर का बना हुआ है। एंड यहाँ की सर्विस के तो क्या कहने, 10 on 10 सर्विस है। लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम लोग निकले शिकारा राइड के लिए। सीधे पहुंचे घाट नंबर 9 पर, जो कि हमारे होटल के बिल्कुल सामने बना हुआ था। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा चलती है, चाहे वो कपड़ों की शॉपिंग करनी हो या फिर शिकारा राइड ही क्यों ना हो। हम लोगों को पहले उन्होंने बताया कि वो लेंगे अराउंड 1200 रुपये पर शिकारा, और क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग थे तो 2 शिकारा लगेंगे। लेकिन काफ़ी बार्गेन करने के बाद में आखिरकार वो मान गए 700 रुपये पर शिकारा पर। और वो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने हमारा होटल बना है और उसके जस्ट सामने है घाट नंबर 9। और अब हमारी यहाँ से शुरू होती है शिकारा राइड। डल लेक 28 किलोमीटर लंबी है, इसमें से कुछ पोर्शन ही टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल है। तो हम लोग को ये शिकारा से अंदर लेकर जाते हैं और काफ़ी चीज़ें घुमा कर लाते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। कहाँ जा रहा है? कश्मीर में बैठा मसूरी जा रहे हो डल लेक में बैठ के। डल लेक एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पर आपको कश्मीर की इनर ब्यूटी और सोल देखने को मिलती है। ये सिर्फ एक झील नहीं है, काफ़ी लोगों की रोजी रोटी है। यहाँ पर करीब 50,000 से ज़्यादा लोग अंदर रहते हैं। कौन सा ओरिएंटल होटल होता है, जहाँ
जब तक के जान का पिक्चर शाहरुख खान। शाहरुख खान गाना जी यारे इसी हुआ। और वो जगह अकबर का किला, कहाँ? अकबर फोर्ट, ऊपर अकबर फोर्ट देखो। अच्छा वो हमारे रूम से भी दिख रहा था वो। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि यहाँ पर लोकल वेंडर्स अपने शिकारा लेकर निकलते हैं और जैसे ही देखते हैं टूरिस्ट का शिकारा आसपास है वो फ़ौरन आपके पास अप्रोच करते हैं। लेकिन आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमको यहाँ पर शिकारे पर ना वेंडर्स सोते हुए नज़र आ रहे थे। हेलो, बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब लफ्ज़ों में बयान तो हो ही नहीं सकता। तो ये एक शिकारा राइड में काफ़ी सारी चीज़ें घुमा देते हैं, जैसे कि नेहरू पार्क, फ्लोटिंग मार्केट जिसको मीना बाज़ार के नाम से जानते हैं, यहाँ की लोकल लाइफ की एक ग्लिम्स भी देखने को मिलती है और उसके अलावा यहाँ पर लोटस फार्म्स भी हैं। वो है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस विच इज स्टिल वर्किंग, भैया बता रहे हैं ऐसा। वो शिकारा है गुल फार्म, जहाँ पर गुलशन गुल फार्म की शूटिंग हुई थी। ये देखो गुलफाम, ये पहले पुराना बोर्ड था इसका, जब वो बना था ना फिर ये लोगों ने वो सामने नेहरू पार्क है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा है अंदर पूरा एक्सप्लोर करके आते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाता है फ्लोटिंग मार्केट जिसको मीना बाज़ार के नाम से भी जानते हैं और यहाँ के लोग आप देख सकते हैं जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं सेम वैसे ही इनकी भी ज़िंदगी है, बस ये है कि हमारी पानी के ऊपर है और इनकी पानी के अंदर है। इस फ्लोटिंग मार्केट में सिर्फ मार्केट्स नहीं बने हुए हैं बल्कि यहाँ पर लोगों के घर भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उनके आने जाने का ज़रिया जो होता है वो सिर्फ यही शिकारा होता है। तो हमारे शिकारे वाले भैया जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, हमको सब कुछ बताते हुए जा रहे थे डिटेल में। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एकदम अर्ली मॉर्निंग वेजिटेबल मार्केट लगती है जहाँ पर सिर्फ सब्जियाँ ताज़ी नहीं होती बल्कि सस्ती भी होती हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर पहुँचना पड़ता है सुबह 5 बजे, जो कि बच्चों के साथ में तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कश्मीर आए हैं तो ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा। अरे वाह, तो अभी आपने पीछे देखा कि कुछ बच्चे स्विमिंग कर रहे थे। एक्चुअली वो स्विमिंग कर नहीं रहे थे, वो स्विमिंग सीख रहे थे। हमारे साथ जो भैया उन्होंने बताया कि बच्चों को यहाँ पर शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है, स्विमिंग की भी और शिकारा चलाने की भी। आगे जाकर ये दिखा एक फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट, और ये जो आप गली देख रहे हैं इसके अंदर अगर चले जाएंगे तो पूरी बस्ती देखने को मिल जाएगी। खुशी कहाँ आ गए हो? मैक्सिमम चलाने में यहाँ से लगभग डेढ़ घंटा लगभग चलाने। 1.5 घंटा, हाँ काफी दूर है ना, 1 घंटा लगता है। हाँ काफी दूर है वो, बिल्कुल शायद बिल्कुल लेक के बीचों बीच बना हुआ है। हाँ, 4 चिनार जाता है, कोई जाता है कश्मीर तो लेके जाता है। हाँ, आप लोगों तो रोज का काम है। नहीं, एक दूसरी चीज में बताओ दीदी, अगर लाइफ जाकर हम 10 भी रखेगा ना, जब यहाँ लिखा होगा ना, हाँ। 50 भी पहनेगा वहाँ पर, अगर नहीं, अगर 1000 फुट पानी हो वहाँ भी जिंदगी। सही बात है, ये बात तो खैर है। बाकी सेफ्टी होता है, हाँ। बाकी हम ट्रेन बंदे हैं, ऐसा नहीं
मैं 10 साल का था जब से मैंने सिखा रहा। माशाल्लाह। आप यहीं के हैं, कश्मीर के? हमारे पास अपना होलसेल। बैठे बैठे शॉपिंग करने के एक्सपीरियंस कहाँ मिलता है? सिर्फ और सिर्फ डल लेक पे मिलता है। इस लेक में क्या कुछ नहीं मिलता, वो भी बैठे बिठाए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा आबादी रहती है, जिसकी वजह से अंदर स्कूल्स बने हैं, ATM हैं, बैंक्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, छोटे मोटे स्टोर्स भी बने हैं और टूरिस्ट के लिए पूरा शॉपिंग एक्सपीरियंस डल लेक के अंदर मिल जाता है। तो हम लोग भी पहुंचे एक ऐसी ही शॉप पर। ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप है जहां पर कपड़ों से लेकर घर की चीज़ों तक सब कुछ मिल रहा था। अच्छा है। हाँ देखती हूँ मैं। हाँ। भैया ने एक के बाद एक सूट सिखाना शुरू करा और सारे सूट्स टू बी ऑनेस्ट हमें पसंद आते गए और इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया कि समझ नहीं आ रहा था कौन सा लें और कौन सा छोड़ दें। नो डाउट यहाँ पर सूट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके साथ साथ में थोड़े से एक्सपेंसिव भी थे। अगर आप यही सूट्स मार्केट में से लेते हैं तो आपको इनके प्राइसेस थोड़े से कम मिलते हैं इसके मुकाबले, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो। यहाँ पर कपड़ों की काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी, कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, कुछ प्राइवेट हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो मार्केट के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा ही हैं। अच्छा, इससे यहाँ से डल लेक से? इसमें हम मानसबल लेक जा सकते हैं, बोलर लेक जा सकते हैं। इससे? हाँ, आराम से। मानसबल तो हम लोग गए थे। हाँ। हम वो ज़्यादा अंग्रेजों के साथ जाते हैं ना, वाटर से। हम 2 दिन 4 दिन जाते हैं। कश्मीर में बहुत सारी लेक्स और वैलीज़ हैं और भैया हमें बता रहे थे कि डल लेक इतनी बड़ी है कि इसी लेक से बाई बोट मानसबल और जो दूसरी लेक्स हैं वहाँ जाया जा सकता है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से दिन का टाइम, जिसकी वजह से ज़्यादा टूरिस्ट जो थे वो डल लेक में नज़र आ नहीं रहे थे और उसी वजह से ज़्यादा वेंडर्स भी इस बार जो है हम लोग के पास में नहीं आए। मतलब हम पिछले 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं और जितनी बार हम लोग शिकारा राइड के लिए निकलते थे कोई ना कोई आता रहता था, कभी कहवा वाला, कभी कोई ज्वेलरी वाला, कभी कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी थी और टूरिस्ट भी कम था, तो जिसकी वजह से ज़्यादा हम लोगों को डल लेक में लोग दिखे नहीं। दिन में तो डल लेक में ज़्यादा शिकारी नज़र नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे लोग यहाँ पर राइड पर निकल रहे थे। वो ये ट्राई करना। यहाँ पे लोग ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए टेरेस पे, बिस्तरो है नहीं? हाँ बिस्तरो। अच्छा है। जितनी तेज़ गर्मी दिन में थी उससे कहीं ज़्यादा मौसम शाम का अच्छा हो गया है, बादल आ गए हैं, हवा अच्छी चल रही है, तो सोचा थोड़ी देर लॉन में बैठते हैं और लॉन में बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा था। सामने डल लेक है और ये होटल का व्यू है, आप देख सकते हैं। होटल लिटरली काफ़ी अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आप श्रीनगर आ रहे हैं तो बजट फ्रेंडली होटल में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ जल्दी ही आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए एंड स्टे सेफ। नहीं रहा